जय भारत। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम जब करने का टाइम आता है ना, पीछे हट जाते हैं। यानी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा आदमी जो खाली बोलता है लेकिन करता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। और असल में वो खुद को धोखा देता है। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, वही व्यक्ति ना उसका बात में, उसका काम में और ये जो समय है, ये तीनों बात और काम और समय, ये तीनों का साथ वो धोखा करेगा। ये तीनों को खाली वो बर्बाद करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को नहीं जाना है। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, इसका मतलब है ना उसका समय कहाँ पर बिताना है और क्यों बिताना है, उसको मालूम नहीं होगा। और जो वो बोलेगा ना, उसका जो वाणी है, उसका वाणी का कोई भी प्रभाव दूसरे का ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वाणी है वो शुद्ध नहीं होगा। यानी कैसे बात करना है, कैसे एक बात दूसरे का ऊपर गहरा प्रभाव डालेगा, उसको नहीं बोल पाएगा। और ऐसा व्यक्ति ना, वो खुद का तो समय नष्ट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति का भी नष्ट करेगा। और ऐसा व्यक्ति का असल में खाली उम्र बढ़ रहा है। उम्र तो एक नंबर है। जैसे एक व्यक्ति का उम्र 25 हो या 36 हो या 35 हो या 34 हो या 33 हो, ये तो एक नंबर है। लेकिन नंबर का साथ यदि आपका बुद्धि का विकास हो रहा है, यदि आपका ज्ञान का विकास हो रहा है, तब जाके आप आपका विकास कर पाओगे। और आप याद रखना, आप यदि जिंदा हो ना असल में, तो आपको जिंदा दिखना चाहिए। ये बढ़िया शायरी है। ये जीवन के लिए, हर एक जिंदा आदमी के लिए ये फिट बैठ रहा है। जिंदा मतलब इधर क्या है? जिंदा वही होगा जो व्यक्ति खुद को जानता होगा। जो व्यक्ति खुद को जानता है बारीकी से, कहाँ पे वो समय बिता रहा है, क्यों बिता रहा है, और उस समय में वो क्या काम कर रहा है, और उस काम से उसको क्या चाहिए, उसको पहले से पूरा उसका क्लियर होगा, पूरा उसको जानता होगा। यानी उसका हर एक सेकंड कहाँ पर बिता रहा है, उसको बारीकी से मालूम होगा। इसीलिए जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। और वही व्यक्ति जिंदा होगा जो व्यक्ति खुद को जानता है, जो समय सही बिताएगा। और इसके लिए कबीरदास एक बढ़िया दोहे कहते हैं, उस दोहे को आपको सुनाता हूँ। जो खाली बोलते हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन काम करने का टाइम पीछे हट जा रहे हैं। जैसे घर का एक बड़ा आदमी है, खाली वो बोलता है, कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा आदमी का प्रभाव घर का और बाकी मेंबर का ऊपर क्या पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। वो खुद को नहीं जानता है, इसीलिए उसका जो समय है और उसका जो बात है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही व्यक्ति कुछ जिंदगी में
कर पाएगा और वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जो व्यक्ति खुद को जानता है। खुद को जानना ये ज्ञान है, इसी को विद्या कहा जाता है। खुद का भीतर घुस जाना, ऐसे बैठ के और भीतर घुस के आपका भीतर क्या क्या हो रहा है उसको जानना, और खुद को जान के जो गंदगी है आपका भीतर, वो गंदगी को साफ करके खुद को जानना, गंदगी को साफ करके फिर नया चीज़, अच्छा चीज़ जो है धर्म है, उसको धारण करना है। धर्म को, धर्म का मतलब है धारण करने की योग्य, और जो आप धारण करोगे जैसा, आप उसी का जैसा बनोगे। यदि आप सत्य को धारण करोगे तो आपका भीतर एक अलग लेवल का ऊर्जा रहेगा, साहस रहेगा, लड़ने की क्षमता आएगा, खुद का ऊपर भरोसा होगा खाली सत्य को धारण करने से। और यदि आप झूठ को धारण करोगे तो आपका ऊर्जा जो है ना, आपका जो तेज है नहीं रहेगा। आप जिंदा हो लेकिन जिंदा आप दिखाई नहीं दोगे। जिंदा है तो जिंदा आपको दिखना चाहिए, और खाली बड़ा होने से कुछ नहीं होगा। उम्र, ये तो उम्र का खेल है, उम्र बढ़ जा रहा है, नंबर, ये तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन नंबर का साथ साथ आपका ज्ञान, आपका अनुभूति, आपका बुद्धि, ये यदि नहीं बढ़ रहा है तो आप असल में जिंदा नहीं हो। आप खाली आपका जो समय है वो बर्बाद करोगे। तो इसीलिए जिंदा है तो जिंदा आपको दिखना चाहिए। और इसके लिए कबीरदास के कि दोहे आपको सुनाता हूँ। कबीरदास क्या कहते हैं, यदि आप असल में बड़े हो घर का, या कोई भी बड़े पद में हो, या कोई आप बड़ा काम करना है, तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। और जिंदा रहने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। खुद का एक एक सेकंड आप कहाँ बिता रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय का रिस्पेक्ट करता है, एक दिन ना समय भी उसका रिस्पेक्ट करेगा। जो समय को बर्बाद करता है उस व्यक्ति को एक दिन समय भी बर्बाद कर देगा। जब उसको समय बर्बाद करेगा उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा मेरा ये हालत क्यों हुआ। इसीलिए आप बड़े हो, असल में यदि आप बड़े हो तो जिंदा होइए। यदि आप जिंदा हो, जिंदा आपको दिखना चाहिए, आपका काम में, आपका वाणी में, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल में, आपका बोलने की कला में, और आपका काम यानी कार्य में आपको दिखना चाहिए बड़े का। दुनिया में जो भी जगह में आप बड़े में हो, आप घर में बड़े हो या कोई काम में, ऑफिस में कोई कार्य में आप बड़े पद में हो, जहाँ पे भी आप बड़े में हो, आपको बड़ा जैसा काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ा बनोगे। बड़ा बनना है तो बड़ा जैसा काम करना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको सभी यूज करेंगे, आपको सभी इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है, इसका मतलब है वो व्यक्ति खुद का कैसे अच्छा होगा उसका बारे में वो कभी सोच नहीं पाएगा। खुद का कैसे भला होगा उसका बारे में वो कभी सोच नहीं पाएगा। इसीलिए वो व्यक्ति हमेशा खुद का ही हानि करेगा। खुद का इसीलिए हानि करेगा, वो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है और खुद का बारे में नहीं सोच पाता है। इसलिए वो खुद का बारे में, खुद का हित के लिए वो काम नहीं कर पाएगा। और खुद का बारे में सोचना और खुद का बारे में काम नहीं कर पाना,
इसका मतलब है खुद के लिए समय नहीं बिताना। और जो व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं बिताता है, खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, उसका जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वो व्यक्ति का जो समय है वो दूसरा व्यक्ति के लिए खर्च करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति के लिए वो खर्च करेगा ना, वो कोई दूसरा जगह में जाके काम करेगा, या दूसरा व्यक्ति का साथ है जाके टाइम, जो समय है उसका साथ है मस्ती करेगा, मजाक करेगा, कुछ करके वो टाइम बिताएगा, दूसरे का साथ है, दूसरा के लिए टाइम बिताएगा। और ऐसा व्यक्ति आम आदमी होके रह जाएगा। और जो व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं बिता रहा है वो मजदूर बनेगा। मजदूर का मतलब है वो दूसरे के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए काम करेगा, दूसरा उसको पैसा देगा और दूसरा उसको जैसे बोलेगा उसी का हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और जो दिशा में आपको लेके जाएगा उस दिशा में वो जाएगा। और वो व्यक्ति ना, उसका जीवन का एक डायरेक्शन भी नहीं होगा और उसका जीवन में लक्ष्य भी नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, दिशाहीन उसका जिंदगी पूरा मरते दम तक दिशाहीन रहेगा। और दूसरा के लिए काम करेगा, दूसरा का ऊपर वो भरोसा रहेगा। हमेशा खुद का हाथ में उसका भरोसा नहीं रहेगा, दूसरे का हाथ का ऊपर उसका भरोसा रहेगा। दूसरा कोई मेरा अच्छा कर देगा, दूसरा कोई मेरा भला कर देगा, ऐसा उसका माइंडसेट हमेशा रहेगा। इसीलिए यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा और पूरा जिंदगी भर। और जिंदा आपको दिखना भी चाहिए, आपका काम में, आपका वाणी में, और आपका पूरा जीवन का जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में आपको दिखना चाहिए आप असल में जिंदा हो। बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। ये तो जब आप माँ का पेट से आप एक परिवार में बड़ा भाई या बेटी का रूप में आप जन्म ले लिया, ये तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं था, ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति आपको बड़ा बना दिया है, लेकिन बड़ा होने का साथ आप आपका जीवन के लिए एक दिशा होना चाहिए और आपका जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का जो चार उद्देश्य, एक व्यक्ति का एक चार उद्देश्य होता है, हर एक व्यक्ति का। ये चार उद्देश्य को हर एक व्यक्ति उसका जीवन में पूरा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का जीवन में ये चार उद्देश्य टिका है। इसको बारीकी से आपको समझना है। ये उद्देश्य जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी धर्म का मार्ग में रह के आपका जीवन का कार्य को करना, यानी आपका कर्तव्य को करना। धर्म यानी जो धारण करने योग्य, और जो भी आप धारण करोगे आप असल में जिंदा हो तो सही चीज़ आप धारण करोगे, जो आपका काम में, आपका वाणी में आपको दिखाई देगा, जो आपको सफलता देगा। आपके लिए क्या कर्तव्य है आप उसको सही से कर पाओगे आपका जीवन को बेहतर करने के लिए। और जो अर्थ, जो भी आप अर्थ कमाओगे वो कानूनी तरीके से कमाओगे। पूरा जहाँ पे भी आप रहते हो, जो भी देश में, जो भी राज्य में, जहाँ पे भी दुनिया में, उस जगह का, उस राज्य, उस देश का कानूनी तरीके से आप अर्थ कमाओगे, यानी न्याय संगत, यानी सत्य के मार्ग पर आप जाके आपका जो अर्थ को आप कमाओगे।
और जो नेक्स्ट आता है काम, यानी आपका जो इच्छा है, फिर आपका जो इच्छा को आप पूर्ण करोगे। और याद रखना, और जो व्यक्ति सत्य या सही मार्ग पर न्याय संगत तरीके से अर्थ यानी धन को कमाता है, वो कभी ना गलत जगह में एक भी रुपया खर्च नहीं करेगा। इसीलिए उसका जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड को पूरा करेगा, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में शिक्षा और चिकित्सा। ये जो बेसिक 5 नीड है, इसको जरूर वो उसका व्यक्तिगत जीवन के लिए खर्च करेगा। और जो बचेगा धन, फिर समाज का हित के लिए वो खर्च करेगा। उसका भविष्य के लिए जितना हो सके रख के, और जहाँ से जो समाज उसको ये अर्थ दिया था, ये धन दिया था, फिर उस समाज के लिए बेहतर करने के लिए समाज को ये धन को खर्च कर देगा। और यही एक सफल व्यक्ति का निशानी होता है। हमेशा खुद का जीवन को बेहतर करता है, साथ में उस समाज को भी ऊपर उठाने के लिए वो काम करता है। और जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति खुद को जानता है, वही व्यक्ति असल में जिंदा रहेगा। और जो जिंदा है, वो जिंदा भी उसका काम में, उसका वाणी में दिखाई देगा। और जो लास्ट है मुख्य, मुख्य यानी आप शरीर से खुद को मुक्त कर देना। ये उपनिषद का ज्ञान है। यदि आप शरीर से खुद को मुक्त कर दोगे, तो आप सत्य में जियोगे, तो आप न्याय संगत तरीके से धन कमाओगे। और जो शरीर में जिएगा वो पशु हो जाएगा। इस संसार को भोगने के लिए वो कोशिश करेगा। संसार को भोगना सही मार्ग पर यदि आप संसार को भोगते हो, वो सही है न्याय संगत तरीके से। लेकिन गलत रास्ते में यदि आप जाके संसार को भोगोगे, इसका मुख्य कारण है आप शरीर में जीते हो। और जो व्यक्ति शरीर में जीता है, वो व्यक्ति इस शरीर को हमेशा ना वो सुख देने के लिए कोशिश करेगा। इसीलिए वो सुख दुख का चक्र में फंस जाएगा। और ये जो सुख दुख चक्र है ना, एक व्यक्ति का जिंदगी भर ये चलता है। जब से वो जानना शुरू करता है, तब से जब तक वो मर नहीं जाता है, जब तक वो जिंदा रहेगा। ये जो सुख दुख चक्र है, ये हमेशा संसार में जो इसमें फंसेगा, इस संसार में ये जो सुख दुख चक्र, हर एक विषय वस्तु में सुख दुख लगा है। ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल में भी आपको सुख भी मिल सकता है, ये मोबाइल से भी आपका दुख भी मिल सकता है। ये मोबाइल आपका जीवन को भी बेहतर कर देगा यदि आप ये मोबाइल को सही से आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आप व्यवहार करोगे। यदि आपका समय को सही से ये मोबाइल का व्यवहार करके, आपका समय को यदि सही से आप सदुपयोग करके, ये मोबाइल के जरिए आप ज्ञान को सीख के काम में यदि सही समय पर सही जगह में काम में आप लगा पाओगे, यही ज्ञान ही आपका सही जगह में लगाना, इसको बुद्धि कहा जाता है। उचित समय पर उचित जगह में उचित काम के लिए जो करता है, इसको नीति कहा जाता है। और जो नीति में करेगा, वो अनुभव और ज्ञान, ये दोनों को सही जगह में सही समय पर लगाएगा, और ये बुद्धि है, और वो बुद्धिमान बनेगा। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो जानता है मैं शरीर को सुख पहुंचाने के लिए यदि कोशिश करूँगा, तो कभी मेरा भला नहीं होगा। मैं आलस्य हो जाऊंगा, खाली
खा के सोने के लिए हो जाऊंगा और इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे को हानि पहुंचा के लूटने के लिए वो कोशिश करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है ना, आध्यात्मिक भाषा में वो पशु हो जाएगा। पशु का मतलब है उसका जो बुद्धि है वो काम नहीं करेगा, वो खुद को नहीं जान पाएगा। वो जिंदा होगा लेकिन वो जिंदा दिखाई नहीं देगा। जैसे पशु ना, वो खाते हैं फिर सोते हैं, फिर सुबह खाते हैं फिर सोते हैं, यही उनका दिनचर्या है। उनका शरीर को बस चलाना है। और जो व्यक्ति संसार को भोगने के लिए कोशिश करेगा वो भी वही हो जाएगा। खाली ये शरीर को सुख पहुंचाने के लिए हमेशा वो कोशिश करेगा। इस शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए वो जिंदगी भर कभी कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए यदि आप बड़ा बनना है जिंदगी में तो आपको जिंदा होना पड़ेगा। और जिंदा आपको आपका काम और आपका वाणी ये दोनों में आपको दिखाई देना चाहिए। पूरा आपका दिनचर्या में आप जिंदा हो वो दिखना चाहिए, तभी जाके आप बड़ा हो पाओगे और आप सफलता का रास्ते में जाके आप सफल हो पाओगे। और ये जो आप बड़ा बोल रहे हो ना, मैं तो घर का बड़ा हूँ, मैं जैसा बोलूँगा सभी ऐसा करेंगे, ऐसा होने से आप क्या सोच रहे हो? आप प्रकृति से जन्म मिल गया है, आप घर में बड़े हो और आपका सभी छोटे हैं, आपका नीचे भाई बहन, लेकिन आप बड़ा का भूमिका निभाना चाहिए यदि असल में आप जिंदा हो। और इसीलिए कबीरदास के दोहे कहते, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसका मतलब बहुत ही गहरा है, आपको सोचना चाहिए। जो इतना मैं अभी समझाया यही कबीरदास कहते हैं। इसका अर्थ है, कबीरदास यानी कहना चाहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और जो उसका फल है वो भी बहुत दूर यानी ऊंचाई में लगता है। इसीलिए खजूर का पेड़ ना, फल और छाया ये दोनों होते हुए भी वो ना होते हुआ दूसरे के लिए महसूस होता है। बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। और यही कबीरदास आगे कहते, इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पाते हो तो इससे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर पाता है वो व्यक्ति ना दूसरे का क्या भलाई करेगा। इसीलिए तो मैं बोला ना, जो व्यक्ति खुद को जानता है वही व्यक्ति ना सब कुछ उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो उसको चुन पाएगा, उसका भीतर क्षमता आता है। इसीलिए जीवन का जो 4 उद्देश्य है उसको भी वो पूरा कर पाता है। और जितना वो बड़ा होगा यानी जो भी सफलता आहिस्ता आहिस्ता वो हासिल करेगा, जो व्यक्ति खुद को जानता है वही व्यक्ति असल में जीवन में सफल होने का जो चांस है बहुत बढ़ जाता है।
और जब वो सफलता पाता है ना, उसका सफलता उसका ऊपर हावी नहीं होता है, क्योंकि वो बारीकी से खुद को जानता है ये जो सफलता मेरे को मिला है इसका पीछे मेरा कितना कड़ी मेहनत थी, कितना मेरा लगन था, और कैसे मैं सफलता तक पहुंचा है उसको खुद मालूम है। इसलिए वो विनम्र हो जाता है, नम्र हो जाता है। उसका वाणी, उसका काम करने का तरीका, सब कुछ सफलता का साथ साथ जब वो सफलता को पाने का टाइम जो काम करता है उसी में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वो चेंज हो जाता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जो सफलता तक पहुंचने के लिए जो उसका चुनौती को फेस किया, उसी चुनौती उसको एक उसका भीतर में परिवर्तन करके उसको एक बेहतर इंसान बना देता है। उसको जान पाता है क्या सही है क्या गलत है, काम को कैसे किया जाता है, कैसे बात करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सब कुछ सीखता है। और जो सफलता का रास्ते में थोड़ा बहुत गलती आता है उसको भी वो दूर करके उससे भी सीख लेके उस काम को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तरीके से कर पाता है, और पूरा उसका जिंदगी को एक दिशा, सही दिशा में लेके उसका जीवन को एक बेहतर जीवन कर पाता है। यानी वो एक बेहतर जीवन जी पाता है जो जीवन दूसरे को प्रभावित करता है और दूसरे को प्रेरणा बन जाता है उसका जीवन। इसलिए आपको यदि असल में कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़ा बनने का साथ साथ आपका हमेशा जीवन का शुरू से जब तक आप ये धरती को छोड़ नहीं देते हो आपको जिंदा रहना है। यदि असल में आप जिंदा हो इसका मतलब है आपको सफलता का साथ डूबना नहीं है। जब आपको सफलता मिलता है उस सफलता को आप दूसरे के लिए जरूर मदद कीजिए। जो भी आपको सफलता मिलता है उसी सफलता आपका साथ साथ दूसरे का साथ भी शेयर कीजिए। और यही है कि आदमी का सबसे बड़ा जो सफल व्यक्ति का गुण होता है। जो भी वो सफलता हासिल करता है कोई भी मुकाम, वो मुकाम के जरिए वो समाज का हित करता है, लोगों का जीवन को बेहतर करने के लिए वो काम करता है। और यही है कि मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। वो खुद का जिंदगी को तो बेहतर करता है क्योंकि उसको बारीकी से मालूम है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और उसका जो समय है एक एक सेकंड वो सही जगह में बिताएगा। और जो व्यक्ति खुद को जानता है ना, वही व्यक्ति उसका वाणी यानी बोलने की कला, काम करने का तरीका, समय, ये तीनों का ऊपर वो बड़ी फोकस रहता है। ये तीनों को बारीकी से वो खर्च करता है एक एक सेकंड समय को। और इसीलिए वो विनम्र रहता है जो सफलता मिलता है, और उसी सफलता को फिर उस समाज को बेहतर करने के लिए उसी सफलता को व्यवहार करके समाज के लिए वो बेहतर काम करता है। और यही कबीरदास कहते हैं जब आप बड़े होते हो, जब आप सफलता पा लेते हो, सफल हो जाते हो, तो आप उसी सफलता को दूसरे का साथ जरूर शेयर कीजिए। समाज को यानी समाज को ऊपर उठाने के लिए आपका जो कदम है आपको बढ़ाना चाहिए। हमेशा आपका ज़िंदगी को बेहतर करने का साथ साथ आपका आसपास में जो ज़िंदगी है उनको एक अच्छा ज़िंदगी मिले कैसे, उसी का हिसाब से आपका दिनचर्या ऐसा बनाइए ताकि आपका दिनचर्या को देख के दूसरा आदमी भी कुछ सीख पाए
दूसरा आदमी भी कुछ प्रभावित हो पाए, दूसरा आदमी आपको देख के उनका एक ऊर्जा, अलग लेवल का ऊर्जा उनका भीतर आ जाए। ऐसा आपको जीना चाहिए, यही कबीरदास कहते हैं। खाली बड़े होने से कुछ नहीं होगा। आप बड़े हैं तो बड़ा जैसा काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ा बनोगे। यही मंत्र है बड़ा बनने का और जीवन में बड़ा काम करने का। और बड़ा काम है खुद को पहले जान लो और जो समाज के लिए बेहतर है ऐसा के काम चुन लो, जो काम आपको चुनौती प्रदान करे और आपको दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बनाए। और बेहतर इंसान का मतलब है आप समय कहाँ पे खर्च करते हो आपको बारीकी से मालूम होना चाहिए। और आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी काम कर रहे हो वो काम ठीक है या भूल है, सही है या गलत है, समाज का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका ख्याल रखना चाहिए। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो वाणी यानी बोलने की जो कला है, वो भी एक बेहतर लेवल का होना चाहिए ताकि दूसरे का ऊपर आपका वाणी का जरिए प्रभाव पड़े। और जो ऊर्जावान व्यक्ति है, जो सफल व्यक्ति है ना, उनका काम, उनका वाणी और वो कहाँ पे समय बिता रहे, ये पूरा उसका जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या एक ऐसा दिनचर्या वो बनाते हैं जो आम आदमी को प्रभावित करता है और समाज को ऊपर उठाने के लिए मदद करता है। इसीलिए बड़ा बनना है तो ऐसा एक बेहतर काम चुनो जो आपका हित करे और समाज का हित करे। ऐसा काम चुनना, तभी जाके आप जीवन में बड़ा बनोगे। यही मंत्र है। जय भारत।